नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन क्लास 9th का जो अपना पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में अपन ने प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.6 को। तो इसको डिस्कस करने से पहले अपन कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं, सामान्य कुछ कंसेप्ट है उसको अपन पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आपके घातांक नियम के आधार पर दिए हुए हैं। तो घातांक नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से आपके यूज़ किए जाते हैं या वो उनका विस्तार किस प्रकार किया जाता है, तो उसको अपन पढ़ते हैं। तो घातांक नियम, यदि आपका a की घात m आ जाए या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं a कोई संख्या है और उसकी घात जो है उसकी पावर जो है कुछ संख्या आ जाए, तो अपन को क्या करना है, a को उतनी बार खोलना है जितनी उसकी घात है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a की घात m है तो a को अपन m बार गुणा करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 है तो इसको अपन कितनी बार खोलेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार का यदि कोई आपका फॉर्म आए तो उसको क्या करना है, अपन इस प्रकार विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आपका कोई संख्या है और उसकी कुछ घात दे रखी हो और उसकी होल घात कुछ और दी हुई हो, जब भी आपकी इस प्रकार की फॉर्म हो तब अपन को क्या करना है, ये घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की घात m गुणा n। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की घात 3 होल घात आपकी 4 दे दी, तब इसको कैसे सरल करना है, तब अपन इसको ऐसे सरल कर सकते हैं, 2 की घात, ये जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 की घात 12। इस प्रकार समझना है। नेक्स्ट आपको समझना है कि यदि आपकी एक कोई संख्या है लेकिन उसकी घात कुछ अलग है, लेकिन संख्या जो है दूसरी वो भी आपकी सेम ही है लेकिन उनकी घात अलग है, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि समान आधार लेकिन घातें अलग अलग हो, समान आधार हो तब अपनी जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यदि समान आधार हो तब घातें क्या करनी है, जोड़नी। तो ये हो जाएगा a की घात m प्लस n। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो यहाँ पर आपके आधार जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, समान। आधार और घात में आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा 2 की घात 3, तो ये जो है वो आधार कहलाता है और ये जो ऊपर लगा रखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब भी आपका इस प्रकार आए आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5 की घात 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 की घात 5। अब इसको आगे सरल करना हो तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार है तो इसको 5 बार अपन ने इस प्रकार विस्तार कर लिया। अब इसको गुणा करके कर सकते हो, 5 को 5 से करोगे तो 25, 25 को 5 से करोगे तो 125, 125 को 5 से करोगे तो 625 और 625 को 5 से करोगे तो आपका हो जाएगा 3125। तो इस प्रकार अपन को सरल करना है। देखते हैं नेक्स्ट। अब यदि आपका कोई घातांक का जो संख्या है वो इस प्रकार पड़ी हो, 1/a की घात m, माने अपन ये बोल सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है ऊपर और नीचे आपका कुछ संख्या की कुछ घात दे रखी है। तो यदि अपन को उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तो जो घात होती है वो आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह उसका बदल जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस है तो यदि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ पर माइनस हो और ऊपर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, 1/3 की घात 4 है तो यदि मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो ये हो जाएगा 3 की घात -4। ये इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि a की घात m और a की घात n, यहाँ पर आपकी संख्या समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो ये जब अपन अभी सीखा था कि ये तो हो जाएगा a की घात m डॉट, इसको यदि मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा a की घात -n। तो फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार हो जाएगा a की घात m प्लस माइनस n और a की घात m प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -n। तो ये हो जाएगा a की घात m -n। वही अपन ने यहाँ पर किया। एग्जाम्पल देखते हैं, 7 की घात 4 है और 7 की घात 2 है तो इसको कैसे हो जाएगा, 7 की घात 4 डॉट 7 की घात 2 ऊपर जाएगा तो ये 7 की घात -2 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि आधार समान है तो इस प्रकार ये घातें जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a की घात m b की घात m, माने आधार आपका अलग अलग है लेकिन घातें समान हो तो उसको आपस में गुणा करके उसकी एक ही प्रकार की घात लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर a और b अलग अलग है आधार लेकिन घातें उनकी समान है तो क्या हो जाएगा, ab की घात m हो जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है, 4 की घात 2 और 5 की घात 2, तो यहाँ पर घातें समान है लेकिन आधार समान नहीं, तो इसको ऐसे कर लेंगे 4 गुणा 5
की घात 2। तो या फिर इसको ऐसे लिख दूँ, 4 को 5 से गुणा किया तो 20 आया, 20 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 20 गुणा 20 तो ये कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नियम। तो नेक्स्ट दिया हुआ आपका a की घात m b की घात m, माने आपका ऊपर जो संख्या दे रखी है, आधार दे रखा है, वो आधार और नीचे वाली संख्या का आधार अलग अलग है, लेकिन इनकी घातें क्या हो, समान हो। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस पूरी भिन्न को लिखकर उसकी एक ही प्रकार की घात लगा सकते हैं, जो अपन ने यहाँ पर किया था। तो यहाँ 3 की घात 5 और यहाँ 4 की घात 5 है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3/4 की होल घात कितनी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, यदि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपका ये नीचे है और इसको ऊपर ले जाने की आवश्यकता पड़े तो ये माइनस का हो जाएगा, और यदि ऊपर माइनस है और नीचे ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a की घात -m, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/a की घात m हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1/3 की घात +4 हो जाएगा। तो ये आपके हुए घातांक के नियम, आप इनको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम दी हुई है उनको अपन सरल करते हैं। प्रश्नावली 1.6 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अपन को ज्ञात करना है। तो पहला उसमें क्वेश्चन दिया है 64 की घात 1/2। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि 64 को अपन को घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में लिखने के लिए अपन इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 64 का मैंने यदि गुणनखंड कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, 2 जो है वो कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6, और उसकी घात कितनी लगा रखी है आपकी, 1/2 लगाई हुई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 जो है वो 6 बार गुणा हो रखा है तो 2 की घात 6 लिख दूंगा, और उसकी घात कितनी है, 1/2। तो मैंने आपको अभी एक घातांक का नियम ये बताया था कि यदि a की घात m हो और उसकी घात n हो तो ये घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो अपन को भी यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। 2 की घात 6 गुणा 1/2। तो इस प्रकार गुणा करूँगा तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। और 2 की घात 3 का मैंने विस्तार बताया था, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 32 वाला करना है। 32 के सबसे पहले अपन गुणनखंड कर देते हैं, 2 जो है वो आपका कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। तो जो ये 2 है मैंने 5 बार गुणा में लिख दिया, और उसकी घात कितनी है, 1/5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और उसकी घात कितनी लिखी हुई है, 1/5। तो वही आपका कंसेप्ट काम आएगा, a की घात m हो और होल घात n हो तो a की घात m गुणा n हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पर क्या करना है, 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या शेष रहा, 2 की घात 1, या आपका 2 शेष रहा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, 125 की घात होल घात आपकी 1/3 है। तो पुनः अपन को क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड करेंगे। तो आपके गुणनखंड जो है 5 गुणा 5 गुणा 5 आया है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 होल घात कितनी हो जाएगी, 1/3। तो 5 जो है वो 3 बार है, तो मैंने इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 5 की घात 3 की होल घात 1/3। अभी मैंने आपको बताया था कि a की घात m और उसकी घात n हो तो a की घात m गुणा n लिखना है अपन को। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का अपन को घातांक के नियम यूज करके इनको ज्ञात करना है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।